तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है द पिरामिड गेम। एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक चाकू पकड़ रखा था और लग रहा था जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पे उसके क्लास की बाकी लड़कियाँ भी थी जो उसे ही देख रही थी। चाकू वाली लड़की बाकी लड़कियों की तरफ देखकर रोते हुए कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था। उसकी बात सुनकर बाकी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि ये साइको इतना डरावना क्यों बिहेव कर रही है, अब इसमें हमारी क्या गलती कि ये एक लूजर है। सबके मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर वो चाकू वाली लड़की चाकू लेकर किसी पे अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर बीच में एक दूसरी लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम जायुन था। जायुन चाकू वाली लड़की को रोकते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पे चाकू वाली लड़की रोती चिल्लाते हुए जायुन से कहती है कि सब तुम्हारी ही गलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर वो चाकू से जायुन के गले पे ही अटैक करती है। ऐसा करने का शायद उसका इंटेंशन नहीं था क्योंकि खून देखकर वो जोर से चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 महीने बाद का देखते हैं। उसी स्कूल में एक नई लड़की ट्रांसफर लेकर आती है। इस लड़की का नाम सूजी था। स्कूल के फर्स्ट डे ही वो लेट आई थी, पर पनिशमेंट से बचने के लिए वो टीचर से झूठ बोलती है कि उसे 10 मिनट बाद का ही टाइम दिया गया था। सूजी का एडमिशन ईयर 2 में हुआ था और अपने टीचर से मिलने पे उसे पता चलता है कि उसे ईयर 2 के क्लास 5 में एनरोल किया गया है। उस समय सूजी नोटिस करती है कि क्लास 5 का नाम सुनकर वहाँ मौजूद सारे टीचर्स उसकी तरफ देखने लगे थे, पर वो उतना ध्यान नहीं देती। उसके टीचर फिर उसे उसके क्लास तक ले जाने लगते हैं जो मेन बिल्डिंग से दूर एक दूसरे बिल्डिंग में था। वहाँ पहुँचने पे टीचर उसे बताते हैं कि ये बिल्डिंग पिछले साल ही बना था और यहाँ बस एक ही क्लास चलता है। ये जानकर सूजी को थोड़ी हैरानी होती है कि ईयर 2 के इतने क्लासेस में से सिर्फ एक ही क्लास इस बिल्डिंग में क्यों चलता है। उसके पूछने पे टीचर बताते हैं कि मेन बिल्डिंग में जगह की कमी की वजह से एक क्लास यहाँ शिफ्ट किया गया है। फिर उन दोनों के बाद से हमें ये भी पता चलता है कि सूजी के डैड एक सोल्जर हैं और उनकी पोस्टिंग्स की वजह से सूजी को अक्सर स्कूल चेंज करना पड़ता है। क्लास में जब सूजी को अपना इंट्रोडक्शन देने को बोला जाता है तो उस समय वो मन में सोच रही थी कि स्कूल ट्रांसफर कर करके वो थक चुकी है, पर नए क्लास में सेटल करना अब उसका टैलेंट बन गया है। अपने इंट्रोडक्शन में वो कहती है कि वो कई स्कूल्स में पढ़ चुकी है, पर पहली बार उसे गर्ल्स स्कूल में पढ़ने का चांस मिल रहा है। अपनी सीट तक जाते हुए सूजी सारी लड़कियों की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस ना देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो मन में सोच रही थी कि उसे 2 तरह के लोगों को अवॉइड करना है, लूजर्स और बुलीज। अपनी सीट पर बैठकर सूजी अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखती है जो सोई हुई थी। टीचर के कहने पे वो उसको उठाती है और उस समय हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जायुन थी, वही जायुन जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। सूजी नोटिस करती है कि जायुन के बॉडी में बहुत से चोट के निशान थे। वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो जायुन बहुत रूडली आंसर करती है कि मुझसे बात मत करो, हम दोस्त नहीं हैं। टीचर के जाने के बाद कुछ लड़कियां आकर सूजी से बात करने लगती है। उसी समय अचानक से जायुन उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे जाता देखकर वो लड़कियां कहने लगती है कि ये तो हमेशा अजीब ही रहेगी। उन लड़कियों में एक का नाम हारिन था। वो सूजी को क्लास की एक दूसरी लड़की येरिम के बारे में बताती है जो उनके क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी और आइडल ट्रेनी थी, मतलब स्टार बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। सूजी को हारिन से दुआ के बारे में भी पता चलता है जो क्लास प्रेसिडेंट होने के साथ साथ टॉप स्टूडेंट भी थी। दुआ सबको म्यूजिक रूम चलने को कहती है क्योंकि वहाँ उनका पहला पीरियड म्यूजिक का था। म्यूजिक रूम पहुँचने पे सारी लड़कियां येरिम को गाने के लिए चीयर करने लगती है। जायुन भी सबसे लेट म्यूजिक रूम पहुँचती है। सूजी नोटिस करती है कि उसे देखकर सारी लड़कियां मुंह बनाने लगी थी। टीचर भी लेट से आने के लिए जायुन को बहुत बुरी तरह से डांट लगाती है। येरिम फिर अपना गाना शुरू करती है। वो सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग में भी बहुत अच्छी थी। सूजी को उस समय रियलाइज होता है कि येरिम क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्लास पहुंचकर सूजी मन में सोच रही थी कि उसे क्लास का स्ट्रक्चर पता करना होगा कि कौन उसकी हेल्प कर सकता है और किससे उसे दूर रहना है ताकि यहाँ पे वो अपनी जगह बना सके। सूजी न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे बल्कि मिडिल में रहना चाहती थी, एवरेज बनकर। इसलिए वो जायुन के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जायुन जैसे लोगों से दूर ही रहना सही है। वो उस अकॉर्डिंग ही लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी। लग रहा था कि वो हारिन और उसके दोस्तों के ग्रुप में इंक्लूड होने की कोशिश कर रही है। फिर हम कैफेटेरिया का एक सीन देखते हैं जहाँ सूजी बाकी लड़कियों के साथ थी।
सूजी को ये थोड़ा अजीब लगता है कि कैफेटेरिया में दूसरे क्लासेस के और कोई भी स्टूडेंट नहीं थे। तभी उसके बगल में बैठी लड़की उसे बताती है कि कल महीने का लास्ट थर्सडे है तो उनका एचआर सेशन है। सूजी पूछती है कि एचआर में क्या होता है, तो वो लड़की डायरेक्ट कुछ आंसर नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी स्कूल के मेन बिल्डिंग में नोटिस करती है कि वहाँ के क्लासेस के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे थे। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसका ध्यान हारिन की तरफ जाता है, जो जायुन को सॉरी बोल रही थी क्योंकि गलती से उसका पैर जायुन के पैर पे लग गया था। सूजी को सबके बिहेवियर से ऐसा लगने लगा था जैसे सभी लड़कियां जायुन से डरती हो और उसे अवॉइड करना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां एक रूम में किसी दूसरी लड़की के सिर पे कोन डालकर उसे फुटबॉल से मारे जा रही थी और एक लड़की साइड में बैठी बस हंस रही थी। उन्हें पता नहीं चलता, पर सूजी उस समय बाहर से ये सब कुछ देख रही थी। मार खाती लड़की के सर से जब कोन हट जाता है तो सूजी देखती है कि वो लड़की जायुन थी। वो लड़कियां जायुन को पूरी तरह मारने के बाद उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद सूजी अंदर आती है। वो जायुन से कहती है कि उसे उन लड़कियों की कंप्लेन करनी चाहिए और खुद ट्रांसफर लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। जायुन बस चुपचाप सुन रही थी। सूजी जायुन के पास आकर उसके हाथ के चोट के निशान देख रही थी कि तभी अचानक वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है जिसका नाम संगा था। संगा सूजी को जायुन के पास देखकर हैरान हो जाती है। वो सूजी से बाहर वेट करने का बोलकर तुरंत निकल जाती है। उसके जाने के बाद जायुन सूजी से पूछती है कि आज कौन सा डेट है। वो बताती है कि आज थर्सडे है, तो वो हड़बड़ी में आकर सूजी को तुरंत क्लास जाने को बोलने लगती है। सूजी क्लास पहुंचती है तो दोआ, जो कि क्लास प्रेसिडेंट थी, उसे दरवाजा बंद करके अंदर आने को बोलती है और कहती है कि अब हम एचआर शुरू करेंगे। सूजी को समझ नहीं आता, वो बस अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। दोआ उसको कंफ्यूज देखकर एक्सप्लेन करती है कि हर महीने के आखिरी थर्सडे को वो एचआर में एक गेम खेलते हैं। वो सूजी के फोन में एक लिंक भेजकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलती है। सूजी गेम के बारे में पूछती है तो दोआ गेम का नाम बताती है, द पिरामिड गेम। वो बताती है कि ये एक तरह का पॉपुलैरिटी वोट है। वो सूजी को ये भी कहती है कि इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो जायुन के जैसे बिहेव कर सकती है। जायुन के मेंशन पे सूजी तुरंत ही गेम डाउनलोड कर लेती है। दोआ फिर गेम एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि वोट्स के हिसाब से उसे ए से डी के बीच में कोई ग्रेड मिलेगा। ज्यादा वोट्स वाले लोगों को ग्रेड ए मिलेगा। उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। उनमें से एक प्रिविलेज ये रहेगा कि लोअर ग्रेड के लोग उनके अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं। दोआ फिर एक और ग्रेड एफ के बारे में बताती है कि एक भी वोट ना मिलने पे ग्रेड एफ मिलता है। ग्रेड एफ ग्रेड ए के जस्ट अपोजिट रहता है। दोआ फिर गेम के रूल्स बताती है। हर इंसान को 5 वोट्स मिलेंगे। एक इंसान सिर्फ 5 लोगों को ही वोट दे सकता है, खुद के लिए कोई वोट नहीं दे सकता, और एक इंसान को 1 से ज्यादा वोट नहीं दे सकते हैं। दोआ फिर से सूजी को रिमाइंड कराती है कि गेम खेलना कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो ऐप डिलीट करके बाहर भी जा सकती है, पर बाहर जाने पे उसे एक भी वोट नहीं मिलेगा। सूजी को समझ आ रहा था कि पार्ट ना लेने का मतलब था उसका भी जायुन के जैसा हाल होना, इसलिए वो बिना कुछ बोले बैठी रहती है। गेम फिर स्टार्ट हो जाता है। सूजी की नजर जियंग नाम की लड़की पे पड़ती है, जो इशारे में सूजी से कहती है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें दूंगी। सूजी खुद में सोचने लगती है कि एक वोट तो मुझे पक्का ही मिल जाएगा, पर वोटिंग ओवर होने पे उसे पता चलता है कि किसी ने भी उसे वोट नहीं दिया था। जियंग ने भी नहीं, मतलब सूजी ग्रेड एफ में थी। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जब सूजी घर आ गई थी। अपने डैड के साथ डिनर करते हुए सूजी पूछती है कि उनका रीअपॉइंटमेंट कब होना है, तो उसके डैड बताते हैं कि 3 महीने में। अगले दिन क्लास में बैठी सूजी सोच रही थी कि बस किसी तरह 3 महीने बिताने हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि दायुन नाम की लड़की 2 और लड़कियों के साथ एकदम उसके सामने आकर बैठ जाती है और जोर से विसल बजाती है। दायुन सूजी से कहती है कि 10 मिनट में उसे बाकी ग्रेड एफ लोगों के साथ बाहर आना है इंट्रोडक्शन रिचुअल के लिए। सूजी मन में सोचती है कि वो खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती और इसलिए रिचुअल में पार्ट लेने से मना कर देती है। इस पे दायुन अपने साथ आई लड़कियों की तरफ देखकर कहती है कि ग्रेड ए के परमिशन से ये दोनों तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं ग्रेड ए हूँ। दायुन के इशारे पे एक लड़की सूजी को मारने लग जाती है, बट काफी मार खाने के बाद भी वो इस रिचुअल में पार्ट लेने को रेडी नहीं होती, जिसकी वजह से उसे और मारा जाता है।
मार खाने के बाद सूजी जब वॉशरूम में जाकर खुद को मिरर में देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि एक भी निशान नहीं है। उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा मारा जिससे निशान न रह जाए। सूजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा गेम खेलते क्यों हैं और बाकी लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं जिससे ग्रेड एफ वालों को बुली करना नॉर्मल हो। अगला सीन हम कैफेटेरिया का देखते हैं, जहाँ सूजी अकेली बैठकर लंच कर रही थी। दायुन विसल बजाती हुई उसके सामने आकर बैठ जाती है। वो सूजी को एक पिल खाने को देती है, मतलब एक ड्रग देती है। सूजी बिना कुछ बोले अपनी प्लेट लेकर जाने लगती है तो दायुन उसे रोकते हुए कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो जबरदस्ती तुम्हें खिला सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ। वो सूजी के साथ एक गेसिंग गेम खेलती है जिसमें उसे एक कार्ड गेस करना था। सूजी गलत कार्ड चूज करती है तो दायुन उसे पिल पकड़ा देती है। सूजी बिना कुछ बोले पिल लेकर गटक जाती है। फिर वो दायुन से एक बेट लगाती है। उससे कहती है कि वो गेस करे कि उसने पिल खाया है या नहीं। अगर सही गेस किया तो अगले पिरामिड गेम में वो उसके लिए वोट करेगी, और अगर गलत गेस किया तो उसे उससे पूरा दिन दूर रहना होगा। दायुन गेस करती है कि सूजी ने पिल खाया है क्योंकि उसने उसे गटकते हुए देखा था, तो सूजी अपना हाथ आगे करती है। पिल उसके हाथ में ही था। दायुन हार के फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके क्लास की तरफ जा रही थी तो वो हारिन से टकरा जाती है। हारिन उससे कहती है कि वो अभी अंदर न जाए क्योंकि दायुन एफ ग्रेड वालों को ढूंढ रही है। हारिन फिर सूजी से कहती है कि वो हिम्मत से काम ले, जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सूजी हारिन को थैंक यू बोलती है। आखिर सूजी का रिकॉर्डिंग करना दायुन और उसकी गैंग को पता चल जाता है और वो लोग उसके फोन से रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देते हैं। उसके बाद से सूजी का बुली होना कंटिन्यू ही रहता है। दायुन और उसके दोस्तों को जब भी मन होता था वो लोग सूजी को टॉर्चर करते रहते थे। सूजी मन ही मन सोच रही थी कि किसी भी तरह उसे दायुन और बाकी लोगों के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना होगा। सूजी का बुलिंग भी बढ़ता ही जा रहा था। दायुन के कहने पे अब हर कोई उसे परेशान कर रहा था। कोई उसकी स्कर्ट खींच रहा था तो कोई शर्ट। इसी सब के बीच में उसे एक दिन जायुन का ध्यान आता है और वो सोचती है कि उसके साथ फिर क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ हम जायुन को ही देखते हैं जो सुसाइड करना इमेजिन कर रही थी, बट उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इधर सूजी सोच रही थी कि जायुन ने पार्टिसिपेट करना क्यों छोड़ दिया। वो दो लड़कियों की तरफ देखती है जिन्हें एक एक वोट ही मिला था। फिर वो येरिम का रिजल्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो ग्रेड ए में नहीं बल्कि बी में थी। ग्रेड ए में दायुन के अलावा दो आबी थी और दोनों को 15 वोट्स मिले थे। अभी वो रिजल्ट्स देख ही रही थी कि जायुन क्लास में आकर बैठती है। कुछ सोचकर सूजी अचानक से ऊंची आवाज में जायुन से कहती है कि उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। थर्सडे को तुमने ही तो मुझे क्लास में भेजा था। मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अगले गेम में हम दोनों ग्रेड एफ से साथ में बाहर निकलेंगे। जायुन के साथ साथ सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जायुन सूजी को क्लास से बाहर ले जाकर पूछती है कि तुम सबके सामने क्या कर रही थी? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे बात नहीं करो। सूजी जायुन को बताती है कि वो भी उसकी तरह ग्रेड एफ में है। सूजी फिर उन दो लड़कियों के बारे में बात करती है जो ग्रेड डी में थी, एक एक वोट के साथ। वो दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक दूसरे को वोट देती थी। सूजी का प्लान था कि उन दोनों लड़कियों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाकर उन दोनों को ग्रेड एफ में पुश करे और खुद जायुन के साथ उनकी जगह ग्रेड डी में आ जाए। दूसरी तरफ हम दायुन और बाकी बुलिस को दोआ के साथ देखते हैं जो सूजी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। उन्हें डर था कि सूजी जायुन से दोस्ती करके ग्रेड एफ से निकल ना जाए। दोआ कहती है कि उसे लगा ही था कि सूजी स्मार्ट है, पर सबको ये भी डाउट था कि जायुन सूजी की बात नहीं मानेगी और ऐसा ही होता है। सूजी का प्लान जानकर भी जायुन पार्ट लेने से मना कर देती है क्योंकि वो अपनी जगह किसी और को ग्रेड एफ में नहीं भेजना चाहती थी। सूजी ने तो ऐसा आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो कहने लगती है कि वो लोग कहाँ थे जब तुम्हें बुली किया जा रहा था, मारा जा रहा था। क्लास में सब लोग पागल जैसे हैं और ऐसे में तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। पर जायुन नहीं मानती। सूजी फिर भी जायुन के आसपास घूमती हुई उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है, पर जायुन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। सूजी मन में सोचती है कि अगर वो जायुन को अपनी साइड नहीं ला पाए तो उसे पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। आखिर गेम स्टार्ट किसने किया? उसे येरिम पे शक होता है। वो उससे पूछती है कि तुम ये गेम क्यों खेलती हो? अगर तुम एक स्टार बनना चाहती हो तो इससे तो तुम्हारा ही इमेज खराब हो सकता है। पर येरिम कहती है कि गेम से उसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी क्लास की तरफ ही जा रही थी तो एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो लड़की बताती है कि वो और जायुन बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर उसने डर से किसी और के साथ वोट्स एक्सचेंज करके उसे वोट नहीं दिया। सूजी समझ जाती है कि इसी धोखे की वजह से जायुन उसके प्लान में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सूजी फिर क्लास आती है तो दायुन और बाकी पुलिस उसे टॉर्चर करने को तैयार बैठे थे। वो लोग जबरदस्ती सूजी के मुंह में कीड़े डालते हैं और मुंह बंद कर देते हैं। किसी तरह सूजी खुद को छुड़ाकर मुंह से कीड़े निकालती है तो एक लड़की कीड़े उसकी शर्ट में डालने के लिए उठाने लगती है। उस समय वो एक गाना गुनगुना रही थी। सूजी को रियलाइज होता है कि उसने ये गाना सुना है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जायुन को बुली कर रही थी और डरा रही थी। फिर 1 महीने बाद का सीन शिफ्ट होता है। वहाँ वही लड़की प्रिंसिपल के सामने बैठी थी और प्रिंसिपल ही नर्वस लग रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि उसी लड़की के कहने पे प्रिंसिपल ने सूजी को उस क्लास में डाला था। इधर एक लड़की क्लास में एंटर करती है। वो हारिन थी। उसके शूज से सूजी को ध्यान आता है कि ये गाना हारिन ही गुनगुना रही थी। वो समझ जाती है कि सब कुछ के पीछे हारिन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।